In this video, we will discuss criticism of Friedman's theory of natural rate of unemployment. This is part 5 of the 10 videos on Phillips curve. This is long run Phillips curve given by Friedman, that is also known as Friedman's theory of natural rate of unemployment. In part 3, the Friedman's theory is explained. In part 4, policy implications of this theory is explained, and in part 5, criticism of Friedman theory of natural rate of unemployment we will discuss in this video. फर्स्ट पॉइंट, नो स्टडी रेट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ, A.W. फिलिप्स ने एक रिलेशनशिप दिया है थ्रू फिलिप्स कर्व, दैट इज़ नोन एज फिलिप्स कर्व, बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। द इनवर्स रिलेशनशिप कि अगर हमने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। बट फ्रीडमैन ने ये कहा है कि ये जो फिलिप्स का रिलेशनशिप है, इट इज़ वैलिड फॉर ओनली शॉर्ट रन, नॉट फॉर द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में अगर इकॉनमी अपने ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट पर पहुंच जाए, लेबर मार्केट वहाँ क्लियर हो, और फिर भी अगर थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो, दैट इज़ नोन एज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे कम करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स इन द लॉन्ग रन अगर हम उसको कम करने की कोशिश करेंगे, देन इट विल प्रोड्यूस ओनली इन्फ्लेशन एंड विल नॉट रिड्यूस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्होंने बताया है फ्रीडमैन ने कि लॉन्ग रन में कोई रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो उस पॉइंट का हम क्रिटिसिज्म करने जा रहे हैं। फ्रीडमैन ने ऐसे करके अपनी डायग्राम दी है, अगर हम इधर लगाएं अनएम्प्लॉयमेंट, इधर लगाएं इन्फ्लेशन, तो ये उन्होंने दिखाया है LPC, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, नो रिलेशन विद अनएम्प्लॉयमेंट। चाहे ये कम हो जाए चाहे ये बढ़ जाए, इट इज़ सेम। तो ये उन्होंने कहा है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट क्रिटिसिज्म, नो स्टेडी रेट। द LPC, वर्टिकल LPC, रिलेट्स टू स्टेडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कि ये इन्फ्लेशन एक कांस्टेंट रेट है। बट दिस इज़ नॉट अ करेक्ट व्यू, because the economy is always passing through a series of disequilibrium positions with a little tendency to approach a steady state. क्रिटिसिज्म करने वालों ने कहा है कि ऐसा स्ट्रेट रिलेशन इन्फ्लेशन का नहीं होता, इकॉनमी में हमेशा चेंजेस आती रहती हैं, और नियर टू हम स्टडी रेट बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली स्टडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं होता। इन सच अ सिचुएशन एक्सपेक्टेशंस में बी डिसअपॉइंटेड ईयर आफ्टर ईयर। तो ऐसा अगर कोई रोल है तो एक्सपेक्टेशंस का यहाँ पे कोई रोल इन्होंने नहीं शो किया हुआ, क्योंकि जो भी कोई बिजनेस है वो एक्सपेक्टेशन के बेस पे ही चलते हैं, चाहे वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल देखते हैं, चाहे वो एक्सपेक्टेड डिमांड देखते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट देखते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि और आउटपुट हो ही नहीं सकता, और आउटपुट हम बढ़ा ही नहीं सकते, तो इट मीन्स इकॉनमी तो फिर बिल्कुल ही स्टेबल हो जाएगी। तो इतनी स्टेबिलिटी, इतनी स्टेबलनेस, इतनी स्टेडी स्टेट नहीं अचीव होती। फ्रीडमैन डज नॉट गिव अ न्यू थ्योरी ऑफ हाउ एक्सपेक्टेशंस आर फॉर्म्ड दैट वुड बी फ्री फ्रॉम थ्योरेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल बायस। तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, सही एक्सपेक्टेशन कि बिल्कुल भी हम इस रेट पर पहुंच चुके हैं और अब हम इसको कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये थ्योरी बायस्ड थ्योरी हो सकती है। The vertical Phillips curve implies that all expectations are satisfied and that people correctly anticipate the future inflation rates. Practically it seems wrong. तो जितनी हम एक्सपेक्ट करें कोई फ्यूचर की वैल्यू अबाउट इन्फ्लेशन, प्रैक्टिकली उतनी ही इन्फ्लेशन होगी, ये ठीक नहीं लगता सुनने में। In one of his writings,
Friedman himself accepts the possibility that the LPC not just be vertical but could be positively sloped with increasing doses of inflation leading to unemployment, जैसे कहते हैं stagflation. तो हिमसेल्फ फ्रीडमैन ने खुद ही कहा है कि वर्टिकल की बजाय ये पॉजिटिव हो सकती है. इट मीन्स खुद ही इन्होंने इसको क्रिटिसाइज कर दिया है. Some economists have argued that wage rates have not increased to a high rate of unemployment. तो इतने भी वेज रेट इंक्रीज नहीं हुए कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट परमानेंट हो जाए. इट इज़ बिलीव्ड दैट वर्कर्स हैव अ मनी इल्यूजन. तो इस थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि वर्कर्स को मनी इल्यूजन है, बट दिस थ्योरी विल नॉट बी वैलिड इफ़ वर्कर्स हैव नो मनी इल्यूजन. तो अगर वर्कर्स को मनी इल्यूजन ना हो तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं बन सकती फ्रीडमैन की. Some economists regard the natural rate of unemployment as a mere abstraction. Abstraction means only an idea, not exact, because Friedman has not tried to define it in concrete terms. तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, जो फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग रहता ही है इकॉनमी में, क्योंकि पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट पर इकॉनमी पहुंच जाती है, तो ये एक सिर्फ आइडिया है. एग्जैक्टली कोई इकॉनमी इस पर पहुंचती है या वो कौन सा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको हम नेचुरल माने, इसके बारे में कोई कंक्रीट आंसर फ्रीडमैन ने नहीं दिया. एंड लास्ट पॉइंट है, सॉल हेमन का जो क्रिटिसिज्म है, हैज़ एस्टिमेटेड दैट एलपीसी इज़ नॉट वर्टिकल, इट्स अ नेगेटिवली स्लोप्ड. तो इन्होंने फाइंड किया है कि जो एलपीसी है, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, वो वर्टिकल नहीं होती, रादर इट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड लाइक एसपीसी. So this was about the criticism of Friedman's theory of natural rate of unemployment. For policy implications of Phillips curve, for Tobin's view on Phillips curve, Solo's view on Phillips curve, rational expectations and long run Phillips curve, and conclusion of this chapter, must watch other parts of this video. Thank you. Thanks for watching this video.